सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम AWS के ऊपर अपनी लाइनेक्स मशीन लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी कि उनके लैपटॉप में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं बहुत से प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो उन सब का सोल्यूशन हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो हम देखेंगे AWS के ऊपर हम किस तरह से अपनी मशीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका अकाउंट होना चाहिए AWS के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल खोलेंगे और यहाँ पे AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन, यहाँ फर्स्ट लिंक के ऊपर आप जाएंगे। तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन है साइन इन टू द कंसोल। मे बी आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा हो या साइन इन का, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली लॉन्च हो गया। तो मैं साइन आउट कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप साइन इन टू द कंसोल पे क्लिक करें। तो आपके पास ये पेज ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू AWS अकाउंट पे जाना है। तो लाइक आपने फेसबुक वगैरह पे तो अकाउंट बनाया ही होगा, या बहुत सी जगह पे आप अपने अकाउंट बनाते हैं। तो सिमिलर स्टेप हैं सारे के सारे। जो मेन जानने वाली बात है यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल, तो यहाँ आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। बट फीचर्स तो दोनों में ही सेम है, ऐसा नहीं कि किसी की प्रायोरिटीज़ ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, आपके पास यहाँ आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। देन आप क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वो आपसे फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी। तो आपको सारे भरने के बाद एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपसे डिटेल मांगेगा। बिना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, उसके बिना अकाउंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के बाद, तो अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे वहाँ पे। तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स इसलिए मांगी उसने ताकि वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके। तो जैसे आप अपने अकाउंट की डिटेल्स डालेंगे तो आई थिंक 1 और 2 रुपीज़ कोई डिडक्ट, इतना सा अमाउंट आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होगा, बट वो साथ ही साथ रिफंड भी हो जाएगा। तो वो सिर्फ एक प्रोसेस होता है आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने का। ठीक है, तो आप आई होप आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे खुद से, सिंपल से स्टेप में। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम मैनेजमेंट कंसोल पे जाएंगे और यहाँ पे साइन इन करेंगे। मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है AWS के ऊपर। अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं, स्टेप्स सिंपल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप रूट यूज़र रहेंगे यहाँ पे। तो आपको ये ईमेल डालनी है, जो जो भी आपने रजिस्टर करी है वो ईमेल आप यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आपका पासवर्ड। साइन इन। तो अब आपका जो इंस्टांस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, AWS के अंदर हम अपनी जो भी हम मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं उसको हम इंस्टांस कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप मतलब स्टेप्स यहाँ से आपको नोट करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्विसेज के अंदर, कंप्यूट के अंदर EC2 के पास जाना है। तो यहाँ पे आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड EC2 करता है इंस्टेंस लॉन्च करने की। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ आप लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन ढूंढेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब अकाउंट क्रिएट किया तो 1 साल के लिए आपके पास कुछ अमेज़ॉन कुछ सर्विसेज आपको फ्री में अवेलेबल करता है। तो जो ये आपका अकाउंट होता है फ्री टायर एलिजिबल होता है 1 साल के लिए। कुछ सर्विस अमेज़ॉन फ्री में प्रोवाइड करेगा, कुछ के लिए वो चार्जेस लेता है। तो जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर लिमिट पर। ठीक है, तो यहाँ से आप वही मशीन चूज़ कीजिएगा जो आपको फ्री टायर एलिजिबल हो। अगर अदर कोई आप चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइनक्स मशीन इंस्टॉल करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इस मशीन को सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे टाइप के अंदर आपको T2 माइक्रो ही चूज़ करना है, बाकी ये के चार्जेस हैं
तो फ्री टायर एलिजिबल सिर्फ एक है, यहाँ पे नीचे टैग भी लगा हुआ है। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ऐसे रहने देना है। इधर आप अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल चाहते हैं, मतलब एक टाइम पे आप 3 इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप वो नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बेसिक या मेन कंसेप्ट है कि हमें ओएस लॉन्च करना है, तो वो इन सेटिंग्स के अंदर इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक कर दिया डायरेक्टली, बट मुझे कुछ और दिखाना था आपको। सो मैं दोबारा से कर रहा हूँ, इंस्टांस के ऊपर जाके लॉन्च इंस्टांस, यहाँ पे मैं अमेजोन वाली फर्स्ट मशीन ले रहा हूँ, T2 माइक्रो, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर, सेम सेटिंग्स रखनी है, ऐड स्टोरेज पे जाना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 8 GB रूट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू वॉल्यूम, तो आप मैक्सिमम 30 GB ले सकते हैं, क्योंकि जितना मतलब आपको फ्री अवेलेबल रहता है। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो शायद उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़े। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि फ्री टायर अकाउंट के लिए कितना स्टोरेज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐड टैग, ये ऑप्शनल रहता है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ आप टैग दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने अपने लिए होता है एक तरह से। मतलब आपके पास मल्टीपल इंस्टांस है ओपन, तो उनको पहचानने के लिए टैग जैसे आपने नाम दे दिए उनको, तो ये इजी रिकॉग्नाइजेशन के काम आता है। तो यहाँ पे ये जो SSH सिक्योरिटी ग्रुप है, तो ये एक तरह से फायरवॉल जैसे आपकी विंडो में काम करता है ना, ये सेम चीज़ है यहाँ पे। तो कौन सा रूल आपका यहाँ पे, मतलब कौन सा ट्रैफिक आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो SSH आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पुट्टी के थ्रू एक्सेस लेंगे मशीन का, तो पुट्टी SSH प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। तो ये आप अनेबल करेंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप में आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं, जैसे आप अपनी मशीन को पिंग करना चाहें ना, तो पिंग किसके ऊपर काम करता है, ICMP प्रोटोकॉल के ऊपर। तो आप यहाँ ICMP प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और फिर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए विंडो की, और जो आपको IP मिलेगा पब्लिक IP, उसको आप पिंग करके देखिएगा, आपका पिंग होगा। बट आप इस रूल को ऐड नहीं करते हो तो आप पिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं भी इसको हटा रहा हूँ, बाद में अगर टाइम लगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में। हम प्रैक्टिकल भी करेंगे जेनकिंस के ऊपर, तो अगर तब उस टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी रिव्यू एंड लॉन्च पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आपकी फाइनल सेटिंग है, और मैं यहाँ पे लॉन्च क्लिक कर रहा हूँ। अब ये जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू पेयर। तो और यहाँ की का नाम दे देंगे आप, जैसे AWS की, ठीक है। ये जो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आता है ना, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आता है यहाँ पे। इसके बाद अगर आपने एक बार इस स्टेप को आगे कर दिया तो आप की अपनी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे और आपका इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं पूरे यहाँ पे इसको इंस्टांस को लॉन्च होने के लिए। तो यहाँ आप डैशबोर्ड पे जाके रनिंग इंस्टांस के अंदर इसको देख सकते हैं, ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये इनिशियलाइज होता है, हम दूसरा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि किस तरह से हम विंडो का एक्सेस लेंगे। तो जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हमारे पास इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, लाइक पब्लिक IP, प्राइवेट IP, सब कुछ विजिबल होगा। तो हम पुट्टी के थ्रू इसका एक्सेस लेंगे इस मशीन का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कनेक्ट करने के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, बट ब्राउज़र के थ्रू आई थिंक ये मशीन सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर आप, यहाँ देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। तो ये एक SSH क्लाइंट के आपको बता रहा है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, मतलब ब्राउज़र बेस। तो यहाँ से कनेक्ट पे आप क्लिक करके देख लेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये यहाँ से कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि हम इसको की कैसे प्रोवाइड करेंगे, बिना की के हम इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल आपने ये याद रखना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि अगर पुट्टी के थ्रू यहाँ SSH क्लाइंट को ओपन करने के लिए बोल रहा है यूजिंग पुट्टी,
तो पुट्टी के थ्रू हम कैसे कनेक्ट होंगे मैं आपको बताता हूँ। बट AWS को हम CLI के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए कमांड ये रहेगी। तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स तो नहीं है, ईजी है, बट उसमें एफर्ट्स ज़्यादा रहेंगे और समझने में थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत रहेगी। तो इससे अच्छा है कि हम पुट्टी का ही यूज़ करें। तो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और ये देखिए मशीन का मेरा पब्लिक IP ये रहा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ पहले ही। तो अब आपको क्या करना है, पुट्टी को डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट के ऊपर जाके। पुट्टी कैसे हम डाउनलोड करेंगे, लिखेंगे डाउनलोड पुट्टी। ओके, तो यहाँ पुट्टी आपको फर्स्ट लिंक पे मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक पे जाके यू कैन डाउनलोड पुट्टी हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने प्रोसेसर के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा 64 बिट है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरी ये फाइल डाउनलोड जाएगी। तो मेरे पास डाउनलोड ऑलरेडी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस PC डाउनलोड्स के अंदर, तो यहाँ पे ये देखिए ये पुट्टी है। तो आपने यहाँ डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएंगे। तो ये मेरे पास, मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं। सो यहाँ पे तो इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे, सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर पुट्टी, और इसको इंस्टॉल, यस, फिनिश। ओके, सो अब आपको क्या करना है, जो पुट्टी है ना, पुट्टी के थ्रू जब हम एक्सेस लेंगे तो जो हमने अभी आपको, जैसे हमने एक की को डाउनलोड किया था AWS की, तो इसका एक्सटेंशन है .pem। तो जब हम पुट्टी के थ्रू एक्सेस लेंगे मशीन का, तब वो फॉर्मेट जो सपोर्ट करता है वो है .ppk। सो इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, इस एक्सटेंशन को चेंज करने के लिए जो सपोर्टेड होती है पुट्टी के द्वारा, हम यूज़ करते हैं पुट्टी जैन का। तो जैसे आपने पुट्टी को इंस्टॉल किया तो पुट्टी जैन भी आपके पास साथ में आ जाता है। तो इस पुट्टी जैन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ लोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन जहाँ पर भी वो आपकी की पड़ी हुई है, जैसे मेरे डाउनलोड्स के अंदर AWS की, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेव प्राइवेट की पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर। नाम रखा हूँ AWS की, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, पर इस टाइम इसका एक्सटेंशन रहेगा .ppk। ये हमारे पास फाइल जनरेट हो चुकी है। तो अब हम खोलेंगे पुट्टी को। सो यहाँ पे अपनी पहले देख लेते हैं, अमेज़ॉन मशीन तैयार है, ठीक है। 2x2 चेक्स जब ये लिखा आ जाए तो मतलब आपकी मशीन तैयार है। तो अब हम ओपन करते हैं पुट्टी को। तो ये हमारा IP एड्रेस और ऑथेंटिकेशन के लिए जो आप की प्रोवाइड करेंगे SSH के अंदर, ऑथ के अंदर ब्राउज करेंगे और डेस्कटॉप के ऊपर AWS की .ppk, तो इसका एक्सटेंशन .ppk होना चाहिए यहाँ पे। और एक चीज़ जो आपको अभी यहाँ आप ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप 60 कर लें कनेक्शन के अंदर। बिकॉज क्या होता है, जैसे हम पुट्टी खोलते हैं ना, तो ये अगर आप 2 या आई थिंक 5 सेकंड तक अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आपका ये इनएक्टिव हो जाता है पुट्टी और आपका सेशन ब्रेक हो जाता है। तो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें 60 सेकंड का टाइम दे दिया। अब मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से यस पे आप क्लिक कर ले और यहाँ पर ये पूछ रहा है लॉगिन एज, तो यहाँ पे आप यूज़र देंगे EC2 यूज़र। तो आपको यूज़र इसी तरह से देना है सेम। तो ये देखिए हमारे पास ये जो मशीन है, हमने मशीन का एक्सेस ले लिया अपने सिस्टम पे। तो ये हमारे पास हमारी लाइनक्स मशीन बनके तैयार है। तो यहाँ पे आपको रूट का एक्सेस लेना है, तो sudo su कमांड चला देंगे। तो ये आप रूट बन चुके हैं यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे रूट की सारी पावर्स हैं। तो ठीक है गाइज, मेन कंसेप्ट अपना यही था कि AWS के थ्रू हम अपनी लाइनक्स मशीन किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइनक्स मशीन तैयार है। तो यहाँ पे आपका जो भी आपको वर्क करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम जेनकिंस इंस्टॉल कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे हम जेनकिंस के ऊपर।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।